हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जो है ये क्लास 12th बायो का जो लेसन सेकंड है जिसका नेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसके बारे में है। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और आपने उस सभी टॉपिक को देखा होगा और आपको वो सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। मैं इसी आशा के साथ आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो जो टॉपिक है वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बताया है। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, इसमें जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं नया जब भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के लिए जो बेल का आइकन है उसको दबाना न भूलिएगा। ओके, इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो आप बताएंगे आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन बताएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन को बताने से पहले आप बताएंगे आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन द नेक्स्ट प्रोसेस, the next process in plants seen or occur which is fertilization। जब पॉलिनेशन होता है, आपको याद होगा बेटा, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि अगला जो प्रोसेस प्लांट में हमें देखने को मिलता है, जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो अगला प्रोसेस देखने को मिलता है वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। और भी है आपके जैसे जिम्नोस्पर्मस प्लांट में भी होता है। तो इन दोनों प्लांट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मस प्लांट में, आपको फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद देखने को मिलता है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है उसको जानेंगे। तो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलिनेशन जब हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइम तो आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन आकर पिस्टिल के स्टिग्मा पर फॉलन हो जाता है। अब इसके बाद आगे जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वही मैं बता रहा हूं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें बताएंगे इन दिस fertilization male gametes fuse two times one male gamete fuse with egg and another that male gamete or
यहाँ पर आप सेकंड कर लेंगे क्योंकि डबल को हमको शो करना है। तो सेकंड मेल गेमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। मैंने एम्ब्रियो साइट का फिगर आपको बताया है। पोलर न्यूक्लियाई। ओके बेटा, तो इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन दिस फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। और कितने टाइम फ्यूज होते हैं? 2 टाइम फ्यूज होने का मतलब कि वन जो फ्यूज होता है, वन मेल गेमेट जो होता है फ्यूज होता है वो होता है आपके एक सेल, और सेकेंड जो मेल गेमेट होता है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। और 2 टाइम फ्यूज होने के बाद जो भी प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का, 2 टाइम फ्यूज होने के बाद वो आपका कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो मैं आशा करता हूं आप बता लोगे। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in angiospermous plant where male gametes fuse 2 times, one male gamete fuse with egg cell and second male gamete fuse with polar nuclei. This is called as double fertilization. तो आगे लिख सकते हैं this is called double fertilization. This is called double fertilization. तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन तो बताएंगे पॉलिनेशन के बाद प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन 2 टाइम होता है तो वो आपका कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है इसमें क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। फ्यूजन जब दोनों से होता है तो कैसे होता है वो सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे इवेंट्स। Events in double fertilization. Events in double fertilization. Events in double fertilization. इसको हम लोग जानेंगे बेटा। तो बताएंगे इसमें क्या होता है, बताएंगे। फर्स्टली pollen cell start to change in their structure। आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन सेल जो होता है, उसमें 2 सेल होते हैं। मैंने आपको बताया था पॉलन में 2 सेल होता है, एक स्मॉल सेल होता है, एक लार्ज सेल होता है। तो जो स्मॉल सेल होता है वो आपका होता है जनरेटिव सेल, और लार्ज सेल जो होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल। आपको मालूम होगा जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो होता है बेटा, जनरेटिव सेल, और सेकेंड होता है आपका वेजिटेटिव सेल। तो अब इन दोनों सेल में आपको इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगा जब क्या होगा फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है वो देखें। तो जनरेटिव सेल जो होता है बेटा, इसमें डिवीजन होता है, तो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, बट
जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें डिवीजन नहीं होता है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन में ये अपने साइज में इलोंग करते हैं। और आपको याद होगा बेटा कि आपके पॉलन ग्रेन में कुछ स्पेशल प्लेस होते हैं जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। और इस जर्म पोर से ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये इलोंगेट होते हुए एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि फर्स्टली जो पॉलन सेल होता है वो स्टार्ट करता है टू चेंज इन देयर स्ट्रक्चर, और अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है। तो क्या चेंजेज आते हैं, तो इसमें बताएंगे दी वेजिटेटिव सेल स्टार्ट टू डिफरेंशिएट एंड form an elongated structure and this structure is called pollen tube। तो आप बताएंगे वेजिटेटिव सेल, नॉर्मली बता सकते हो बेटा, वेजिटेटिव सेल form a pollen tube। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। एंड जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन इनटू टू सेल, एंड टू सेल इज टू मेल गेमिट। और दो सेल जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बेटा, वो मेल गेमिट होते हैं। तो आप बताएंगे वेजिटेटिव सेल फॉर्म अ पॉलन ट्यूब एंड जनरेटिव सेल divide and form two male gamete। ये आप बताओगे बेटा, लिखना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में आएगा तो, ठीक ना। तो आप बताओगे कि जनरेटिव सेल जो होता है ये डिवाइड होता है और टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद क्या होता है, थ्रू पॉलन ट्यूब, आगे बताओगे इसमें, थ्रू पॉलन ट्यूब both male gamete enter in style region and lastly reaches in embryo sac। और ये इंटर कहां कर जाते हैं, एम्ब्रियो sac में। पर मैं पढ़ दे रहा हूं, थ्रू पॉलन ट्यूब के थ्रू बोथ मेल गेमेट, दोनों मेल गेमेट जो होते हैं वो इंटर करते हैं स्टाइल रीजन में, और स्टाइल रीजन के बाद लास्टली वो कहां पर पहुंच जाते हैं, एम्ब्रियो सैक वाले रीजन में। और एम्ब्रियो सैक वाले रीजन में इंटर करने के बाद आपको मैंने बताया है कि आगे मैं लिख दे रहा हूं क्या होता है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा। इसके बाद मैंने बताया है वन मेल गेमेट fused with egg cell and form zygote and
and second male gamete fuse with polar nuclei and form endosperm तो एक जो मेल गेमिट होता है बेटा वो फ्यूज होकर एक सेल से वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जो सेकंड वाला मेल गेमिट जो होता है ये फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से, और एक इसका फॉर्मेशन करता है इंडोस्पर्म का। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। यही था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर कोई पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन तो आप फर्स्टली बताओगे when the fusion of male gamete occur 2 times, this is called as double fertilization, and in this fertilization one male gamete fuse with egg cell to form zygote, and another, that means second male gamete fuse with polar nuclei and form the endosperm। तो क्लियर हो गया? दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को फिनिश कर रहा हूं, और अगले वीडियो में मैं आगे का टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।